मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी देखा था, पीडीएफ भेजा था मैंने वर्क एंड एनर्जी का। बहुत सरल भाषा में लिखा है, उसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या है, देखो अब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जो है गति पढ़ लिया, बल पढ़ लिया। बल से ही क्या उत्पन्न हुई, गति, और गति उत्पन्न हो गई तो अब कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। अब जैसे तुमको कहे तुम बैठ करके 10 घंटा पढ़ रहे हो, फिर कहा जाए तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य शून्य है। पढ़ाई भी कर रहे हो, कहा जाए किया गया कार्य तुम्हारे द्वारा शून्य है, तो दुख होगा ना कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और कार्य भी हमारा सर शून्य बता रहे हैं। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज है, यहाँ पर कार्य का मतलब जो है अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वर्क को यहाँ पर अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। साइंस में कार्य की परिभाषा अलग तरीके से है। मतलब यहाँ कार्य का मतलब क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं तो उस बल लगाने से विस्थापन होता है किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर। जैसे ये एक पिंड है, एक वस्तु है, इस पर हमने बल लगाया तो ये बल का, इस पिंड का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन क्या है, सबसे छोटी दूरी तय करना, सबसे छोटी दूरी तय करना किसी पिंड द्वारा विस्थापन कहलाता है, सबसे छोटी दूरी। और दूरी तो कितनी भी हो सकती है। तो जब इससे बल लगा और बल की दिशा में, विस्थापन भी किधर हो, बल की दिशा में, बल भी मान लो इधर साइड में जो है पूरब है, और मैंने जो है बल लगाया पश्चिम से पूर्व की साइड में, और विस्थापन भी किधर हो रहा है, पश्चिम से पूरब हो रहा है। या मैं इसको खींच रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो भी बल लग रहा है ना, और बल लग रहा है पश्चिम साइड में, और ये विस्थापन भी किधर हो रहा है, पश्चिम साइड में, पश्चिम साइड में ही हो रहा है। तो फिर ये कहा जाएगा बल मतलब इसका विस्थापन हुआ तो ये कार्य हुआ, इसका विस्थापन हुआ और ये कार्य हुआ, और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। लेकिन जब कार्य भी हो और विस्थापन गलत तरीके से हो जाए, बल की दिशा में ना हो और गलत तरीके से विस्थापन हो जाए, तो फिर उसे कार्य नहीं कहा जाता। फिजिक्स की भाषा में उसे कार्य नहीं कहते हैं। जैसे कुली जा रहा है, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे और आपने कुली को लाद दिया सामान, कहते चलो भाई हमारी गाड़ी में डाल के आओ। अब कुली तो कार्य कर रहा है ना, लेकिन आप अभी यहाँ फिजिक्स पढ़ के जाओगे तो हमने सिद्ध कर दिया है कि कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य है। फिर जब कुली जब पैसा लेने के लिए कहे कि पैसा दो, तो तुम कह दो भैया हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं और फिजिक्स में कहा गया है तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तुमको कुछ नहीं देंगे, चलो हटो यहाँ से। तो मारपीट हो जाएगी कि नहीं। तो व्यवहारिक रूप से कार्य अलग है और यहाँ पर कार्य का नियम अलग है। अब ये कैसे है, तो 3 तरीके से यहाँ पर कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं। बल की दिशा में विस्थापन अगर हो रहा है तो वो कार्य माना जाएगा। बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो वो कार्य माना जाएगा। वो चीज उदाहरण समझा दिया, जैसे इधर से हमने धक्का मारा और बल भी पूरब की साइड में लगा रहा हूं और इस पिंड का भी विस्थापन किधर हो रहा है, पूरब साइड में हो रहा है, तो ये कार्य माना जाएगा, ये कार्य माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर बल इधर लगाया जा रहा है और विस्थापन ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, या बल ऊपर लग रहा है और विस्थापन जो है साइड में हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, कुली क्या करता है, कुली जो है बल ऊपर लगाता है। कुली ने जो बोझा लादा और उसने क्या किया, बल को ऊपर लगाया, फोर्स उसका ऊपर लगा, और विस्थापन सामने कर रहा है, विस्थापन सीधे कर रहा है, जा तो सीधे जा रहा है ना सामान लेकर के। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है विस्थापन और बल के बीच में, तो उसका कार्य शून्य माना जाएगा, उसका कार्य शून्य होगा। और कार्य शून्य होगा तो कार्य हुआ ही नहीं, कार्य उसका हुआ ही नहीं। तो कुली का कार्य जो है शून्य माना जाएगा, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन तीसरा चीज, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। फिजिक्स कहता है कार्य खूब पसीना बहा लिया और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, साला नेगेटिव आ गया, शून्य भी नहीं आया, नेगेटिव आ गया। एक कार खड़ी है कहाँ, ढाल पे, एक कार ढाल पे खड़ी है, कोई बंदा जा रहा है और उसने ईंटा उटा लगा करके रोक दिया है, फिर देखा 2 बाइक वाले आ रहे हैं, कहा रुको रुको भैया धक्का लगाओ, कार बंद हो गई है, तब स्टार्ट होगी धक्का लगा करके। अब ईंटा हटाया और धक्का लगाना शुरू कर दिया 2 लोगों ने मिलकर के, एक और अब कार ऊपर जाने के ढाल ज्यादा है तो कार कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है, कार पीछे जा रही है। अब यहाँ पर बल लग रहा है किधर, ऊपर की साइड में बल लग रहा है ऊपर की, और विस्थापन किधर हो रहा है, नीचे की साइड में, पीछे की साइड में, उसके उल्टा।
विस्थापन उल्टा हो रहा है, वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जब उल्टा विस्थापन हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, उधर जाना चाहिए लेकिन इधर आ रहा है, 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो फिर कहा जाएगा कार्य क्या हो गया, नेगेटिव हुआ, कार्य ऋणात्मक हो गया। तो अब उन आदमियों से कहे कार वाला कि भैया तुम पैसा निकालो, कार हमारा जहां खड़ी थी उससे पीछे चली गई, तुमने वर्क जो कार्य किया है वो गलत किया है, नेगेटिव कार्य किया है, तो उतना पैसा निकालो। वो तो उस बेचारे जो है पसीना पोंछ पोंछ करके परेशान हो गए, तुम्हारी कार को धकेलते धकेलते, और कार्य जो है शून्य भी नहीं हुआ, कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो फिजिक्स का नियम कुछ अलग है, फिजिक्स का नियम कुछ अलग है। तो यही तीन चीज, कार्य की ये तीन अवस्थाएं हैं। तो कार्य शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, अब आप पढ़ रहे हो, आपके द्वारा पढ़ाई किया जा रहा है, तो उससे कुछ विस्थापन हो रहा है क्या, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, बल तो लग रहा है, ब्रेन का बल तो लग रहा है, और विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी दिशा में नहीं हो रहा है, तो कार्य आपके द्वारा किया ही नहीं जा रहा है। पढ़ते रहो, फिजिक्स के हिसाब से तो पढ़ना बंद कर दो फिजिक्स के नियम के हिसाब से पढ़ना बंद कर दो, या फिर पढ़ाई करो तो लेकर के विस्थापन भी करते रहो किताब पोथी पन्ना लिखते हुए विस्थापन भी करते रहो, और पीछे से एक आदमी धक्का लगाता रहे, तभी तो, जिधर से धक्का लगा रहा है आगे इधर जा रहे हो, तभी तो विस्थापन सही माना जाएगा, तभी उस कार्य माना जाएगा। ब्रेन जो है कार्य कर रहा है, तो ब्रेन के कार्य को यहाँ गिने नहीं जा रहा है इसमें, यहाँ तो कार्य जो दिख रहा है, कार्य का जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वही कार्य माना जाएगा फिजिक्स के लिए। तो इसी को कार्य कहा गया है। तो कार्य की तीन अवस्थाएं, अगर बल की दिशा में जिस तरफ बल लग रहा है उस तरफ विस्थापन हो रहा है, तो वहां पर जो है विस्थापन धनात्मक होगा, अधिक विस्थापन होगा और क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका उदाहरण जैसे बैलगाड़ी है, इसका उदाहरण बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी, बैल आगे खींच रहे हैं और बैलगाड़ी भी पीछे पीछे चल रही है। जैसे ये बैल है, बैलगाड़ी है, और ये मेरी उंगली बैल है, और इसको खींच रही है, तो इधर को बल लग रहा है पूरब साइड में या पश्चिम साइड में, और इसका जो है विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो बैलगाड़ी इसका उदाहरण। तो यहाँ से उदाहरण से प्रश्न आता है कि किस प्रकार का विस्थापन होगा। तो सीधे सीधे नियम ये कहता है कि जिस तरफ बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी तरफ पिंड का विस्थापन अगर हो रहा है उसी दिशा में, तो वो कार्य माना जाएगा। और कैसा कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। इसका उदाहरण आपका बैलगाड़ी वाला उदाहरण हो गया। इसके अलावा जो उल्का पिंड है, पृथ्वी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी तो बल है एक भाई, बल हमने कल बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सब बल ही तो है, फोर्स ही तो है। तो पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी की तरफ खींच करके आते हैं। तो बल जिस तरफ लगा रही है उसी तरफ तो खींच के आ रहा है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आती है, तो पृथ्वी ने एक कार्य किया, पृथ्वी ने एक कार्य किया जो धनात्मक कार्य है। उल्का पिंड आकर पृथ्वी पर गिरा, तो एक ऐसा कार्य है, धनात्मक कार्य। अब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लगा रही है, हम जो है फेंक रहे हैं पत्थर, हम पत्थर फेंक रहे हैं। अब वहां पर यह आ जाए कि पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और पत्थर जो है ऊपर चला गया, तो फिर पृथ्वी द्वारा किया गया गुरुत्वाकर्षण कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि मतलब फोर्स के विपरीत विस्थापन हुआ। जिस तरफ उसने फोर्स लगाया अपनी तरफ खींचने का, विस्थापन हो रहा है ऊपर। लेकिन अगर हम ये कहें पृथ्वी को मारो गोली, हमने कहा कि हमने बल लगाया ऊपर और जो है पिंड का विस्थापन हो गया ऊपर, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तब हमारे द्वारा कार्य किया गया धनात्मक। तो यहाँ पर प्रश्न की बारीकियों को समझ करके उत्तर देना रहता है। कभी कभी प्रश्न ऐसे घुमा करके पूछ सकता है। पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लगा रही है और एक आदमी पत्थर उछाल रहा है, तो पत्थर ऊपर जा रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, तो फिर जो है वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो इसका उदाहरण, अब बल की दिशा में विस्थापन और बल जिधर लग रहा है हो रहा है, और उसके जो है बल लंबवत लग रहा है, विस्थापन जो है क्षैतिज हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इस तरीके से कोण बनेगा। ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक, तो ये कुली द्वारा किया गया कार्य। कुली ने जो है आपके अटैची को खोपड़ी पे लादा, तो वो बल लगाया, यहाँ पे हाथ से फोर्स लगा कि नहीं लगा, लेकिन अब वो लेकर के ऊपर थोड़े नहीं जाएगा। लेकिन अगर सीढ़ी चल रहा है तो कार्य माना जाएगा, सीढ़ी पे चल रहा है तो क्योंकि सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहा है ना, तो उसका कार्य माना जाएगा। लेकिन अगर वो समतल मैदान, समतल सतह पर चल रहा है, तो फिर उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो कुली वाला बहुत प्रश्न आता है। कुली द्वारा किया गया कार्य फिजिक्स के नियम के अनुसार क्या है, शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि जितने भी 90 डिग्री पर किए कार्य होते हैं, 90 डिग्री विस्थापन और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य। उसका कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। ठीक, तो अब इसी का एक उदाहरण, जैसे हमारी चंद्रमा है, वो जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है।
हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, या हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा चक्कर क्यों लगाती है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है, उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती है। ठीक, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है और ये है चंद्रमा, इधर खींच रही और कभी इधर आई कभी इधर आई, खींचने का प्रयास करती है। या फिर ऐसे आप समझ लो, हम यहाँ पर केंद्र में खड़े हो जाएं और एक रस्सी बांध करके एक पत्थर को घुमाते रहे, पत्थर को घुमाते रहे, तो हमारे केंद्र के चारों तरफ जो है रस्सी पत्थर घूमेगा। लेकिन अब उस पत्थर को जैसे ही छोड़ोगे, मतलब हमने बांध रखा है तो हमारे खिंचाव से वो गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उस पत्थर को छोड़ेंगे तो वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए भाग जाएगी, विस्थापन 90 डिग्री पे हो गया। तो ऐसा कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो ये इसका अच्छा उदाहरण है कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जो चंद्रमा है, तो पृथ्वी ने जो कार्य किया गुरुत्वाकर्षण का, अपने चंद्रमा को अपने साथ खींच करके उसको घुमाने का, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी किसी वृत्तीय पथ पर कोई भी पिंड अगर घूम रहा है किसी उसके, अब ये पृथ्वी है और इसके वृत्त पर ही तो घूम रहा है, परिध पर चारों तरफ घूम रहा है चंद्रमा, तो किसी वृत्तीय पथ पर घूमते हुए पिंड जो है उसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ पर ये इसका भी कार्य शून्य हो जाएगा, चाहे आप जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए, चाहे चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाए, इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य माना जाएगा। तो ये भी शून्य हो गया। तो इसका उदाहरण हो गया। और बल की दिशा के विपरीत विस्थापन, इसका तो उदाहरण मैंने बता ही दिया, धक्का वाला। अब ये जैसे ये ढाल है, ठीक, और यहाँ पर जो है पलटू की गाड़ी खड़ी है, बंद हो गई, पलटू यहाँ खड़ा है और यहाँ से 2 बाइक वाले जा रहे हैं, इसको बुलाया, कहा भैया धक्का लगाओ, और ईंटा यहाँ से हटा दिया। अब ये धक्का लगा रहे बेचारे, और ईंटा हटाते ही गाड़ी पीछे आ रही, तो विस्थापन कहाँ हो रहा है? विपरीत दिशा में। विस्थापन कहाँ हो रहा है? विपरीत, नेगेटिव दिशा में, विपरीत दिशा में हो रहा है। तो इसलिए जो है इसका कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसका कार्य हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक तो है ही नहीं, शून्य भी नहीं है, ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो ढाल के सहारे कुछ इस तरीके से जो है विस्थापन हुआ अगर, तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, उसका विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कार्य को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हो जो हमारे डेली दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, उस कार्य का और फिजिक्स के कार्य से जो है कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स का कार्य अपना अलग ही जो सिद्धांत लेके चलता है। तो इसीलिए तो बताया कि जो साइंस होता है वो सिर्फ क्या तथ्यों को मानता है, फैक्ट देखता है, बाकी मतलब नेचर, ह्यूमन व्यवहार और इनसे संबंध मतलब कुछ नहीं है। तो फिजिक्स ऐसे लो। दूसरा हमारा टॉपिक है, ये क्या लिखा है? एनर्जी, वाई छोड़ दिया, एनर्जी वाई छूट गया। दूसरा टॉपिक हमारा है ऊर्जा, एनर्जी। अब देखो, ऊर्जा एक बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। इसके अलावा इसमें आगे अभी अध्ययन होगा काफ़ी, यहाँ थोड़ा सा बस इसका एक झलक देख लो। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। यहाँ पर ऊर्जा इसको डिफाइन किया गया फिजिक्स में, कार्य करने की क्षमता, पावर जो है, यानी सामर्थ्य किसी व्यक्ति के अंदर। अब जब कार्य हुआ तो उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की सामर्थ्य कितनी है, उस पिंड के अंदर या उस मशीन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो उस क्षमता से क्या उत्पन्न होगा? उसके अंदर ऊर्जा बनेगी ना। तो इसी को कहा जाता है ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो है अदिश राशि है, यहाँ से प्रश्न आता है। और इसका एसआई मात्रक जो है वो क्या है? जूल। इसका भी एसआई मात्रक, बल का भी एसआई मात्रक क्या था? बल कह रहा हूँ, कार्य का भी एसआई मात्रक क्या था? जूल था। क्योंकि सबसे पहले जेम्स प्रेस्कार्ट जूल ने जो है कार्य के बारे में बताया था। तो कार्य के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जेम्स प्रेस्कार्ट जूल। तो इसी जूल के नाम से ही कार्य की इकाई जो एसआई मात्रक है वो जूल माना गया। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। तो जूल याद रखना है आपको। तो ये ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका जो है दिशा निश्चित नहीं है, ठीक। तो ये अदिश राशि है। अब इस ऊर्जा में तो बहुत सारे ऊर्जा पढ़ते हैं, जो है बायोलॉजिकल एनर्जी और जो है आपका तमाम प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जोड़ करके जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। उसको क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो गतिज ऊर्जा क्या है? जो गति में हो उसके अंदर एनर्जी बन रही हो तो वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो दौड़ने के साथ उसके अंदर जो एनर्जी बनी, तो उससे क्या हो रहा है? मतलब मोटापा के लिए, जैसे मैं तोंद निकल आया तो अब मैं दौड़ूंगा, मैं
दौड़ूंगा तो फिर एनर्जी बनेगी। अब एनर्जी क्या काम करेगी, मेरे चर्बी को बर्न करेगी, जलाएगी कि नहीं जलाएगी। तो दौड़ते हुए व्यक्ति, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। बहता हुआ पवन, बहता हुआ पवन, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, क्योंकि बहते हुए पवन में ब्लेड को घुमाने की शक्ति है। ब्लेड घूमेगा तो उससे पवन ऊर्जा, पवन चक्की चलेगी, उससे पवन ऊर्जा पवन। ऐसे ही तीव्र गति से बहता हुआ जल, नदी का बहता हुआ जल, उसके अंदर भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो जो कुछ भी जो है चलता है, चलायमान है, उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। ठीक, कोई भी चीज, जो भी पिंड जो है गतिमान है, उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गति, काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसका फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। ये फार्मूला है, बस इसका ज़्यादा हम मतलब वो नहीं कर रहे हैं। m मतलब हो गया मास, v का मतलब हो गया वेलोसिटी, वेग हो गया। ठीक, तो इसका स्क्वायर करके और आप इसको तो सिद्ध करोगे तो सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, स्थिति के अनुसार। जैसे अब ये मैंने जो है मार्कर है, मार्कर तो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा है। अब इसके अंदर जो है ये गति भी नहीं कर रही है, और तो इसके अंदर अभी कोई एनर्जी हमको पता नहीं चली। लेकिन जैसे ही मार्कर को हमने ऊपर उठाया, इस जो है धरातल से 5 फीट ऊपर उठा दिया, अब इसके अंदर पावर है, इसके अंदर पावर है जो अभी हमको दिख नहीं रही है, इसके अंदर एनर्जी आ गई। जैसे ही मैं छोड़ूंगा और नीचे जा करके कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा, नीचे जा करके कुछ ना कुछ चोट पहुंचाएगा। तो ये एनर्जी जो हमको दिख नहीं रही थी, ये इसकी जो है कैसी एनर्जी थी, स्थिति, यानी इसकी स्थिति मैंने परिवर्तित की, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। ये कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, जो स्थिति परिवर्तन के साथ जो है ऊर्जा दिखाई देती है। तो इसके बहुत सारे, जैसे तुमने एक मूवी देखी होगी, वो बाहुबली, 3-3 4-4 धनुष चढ़ा चढ़ा करके दोनों हीरो हीरोइन मारते नहीं, हाँ, जब, अरे वो सीन बहुत मैं बार बार देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो अब वहां पे धनुष खींच करके चढ़ाया और जो है उस पर क्या लगाया, बाण लगाया। तो धनुष को खींच लिया, तो धनुष तो पहले ऐसे चिपटी हुई थी, जैसे डोरी खींची तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा है, यानी उसकी डोरी की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो उसके अंदर पावर आ गई, एनर्जी आ गई। अब वो मार करने के लिए तैयार है, तो उससे अब जो है तीर चलेगा। तो खींचा हुआ धनुष, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे यहाँ पे चोबा ठोकना है, कील ठोकना है, हथौड़ा ऊपर उठा लिया, ऊपर उठा वो हथौड़ा, उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, वो हाँ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है। तो इस तरीके से इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये पंखा ऊपर घूम रहा है, पंखा ऊपर लटक रहा है और घूम भी रहा है, तो पंखे में कौन सी एनर्जी होगी, दोनों ऊर्जा होगी कि नहीं। घूमते हुए पंखे की बात कर रहा हूँ, स्थिर नहीं। पंखा घूम रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी है, और पंखा घूमते घूमते किसी खोपड़िए गिर पड़े तो अपनी 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 पोटेंशियल एनर्जी दिखा देगा कि नहीं, तो स्थितिज ऊर्जा वो दिखा देगा कि नहीं। तो हाँ, स्थितिज ऊर्जा और घूमते हुए पंखे के अंदर स्थितिज और गतिज दोनों है। घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा है, और ऊपर उठा हुआ है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी। गिरेगा तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, किसी खोपड़ी गिरेगा तो खोपड़ी चलना शुरू करेगा, तो वो जो है। ऐसे ही राम ने भरी चाबी जितना उतना ही चले खिलौना, खिलौने में चाबी भर दिया, तो खिलौने के अंदर अब चाबी भर गई है तो खिलौना चलेगा, तो फिर उसके अंदर क्या होगी, स्थिति ऊर्जा। पहले घड़ी आती थी चाबी भरने वाली, या जो है अलार्म वगैरह लगाते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे चाबी वाला अलार्म आता था, उसमें चाबी भर करके लगा दी, अब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, स्थिति ऊर्जा। और 4 बजे का टाइम सेट कर दिया कि सवेरे 4 बजे घंटी बजने लगती थी, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, स्थिति पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक, धनुष वाला उदाहरण दी। तो इस तरीके से मतलब किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करने से अगर उसके अंदर एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तो वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फार्मूला क्या है, mgh। m मतलब मास होगा यहाँ पे, g मतलब होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण, और h मतलब हाइट हो गया, h मतलब हाइट। तो ये जब आप कोई मतलब इक्वेशन हल करोगे, कोई जो है सवाल हल करोगे, तो ये फार्मूला आपको लगा करके हल करना होगा, लेकिन इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ उदाहरण देकर पूछ लेगा कि खींचे हुए धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थिति परिवर्तन से जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरीके से ये एनर्जी की बात होगी। तो वर्क और एनर्जी दोनों की जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है, क्योंकि वर्क की पहचान सबसे पहले फिजिक्स में, वैसे तो वर्क बहुत पहले से था, लेकिन जेम्स प्रेस्कार्ट जूल ने किया था, इसीलिए इनके नाम पर जो है इसकी एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक, ओके।